मूवी की शुरुआत में हम विलियम नाम के एक सीनियर पुलिस डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि बस 7 दिन बाद रिटायर होने वाला है। एक सुबह विलियम अपने नए पार्टनर डेविड के साथ एक क्राइम सीन पर पहुंचता है। घर के अंदर कदम रखते ही उनको वहां पर बहुत ही गंदी बदबू आती है, जैसे कि वहां पर महीनों से खाने का सामान सड़ रहा हो। फिर विक्टिम की बॉडी के पास पहुंचकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां का नजारा बहुत ही खौफनाक था। कुर्सी पर एक बेहद ही मोटे आदमी की लाश पड़ी थी। चारों तरफ खाने पीने का सामान फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जबरदस्ती तब तक खाना खाया है जब तक उसका शरीर जवाब न दे दे। खाने की टेबल के नीचे एक बाल्टी भी पड़ी थी जिसमें उस आदमी की उल्टियां भरी हुई थी। ये सब देखकर डेविड का दिमाग खराब हो जाता है। फिर आगे की जांच होने पर हमें पता चलता है कि उस आदमी को जबरदस्ती खाना खिलाया गया था क्योंकि उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। विलियम समझ जाता है कि ये केस उसकी लाइफ का सबसे मुश्किल केस होने वाला है। फिर फोरेंसिक रिपोर्ट आने पर विलियम और डेविड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर उनको बताता है कि उस आदमी को लगातार 12 घंटे जबरदस्ती खाना खिलाया गया है। कातिल ने बंदूक को उसकी खोपड़ी पर इतनी जोर से रखा कि वहां पर नली का निशान भी बन गया और फिर उस कातिल ने उस आदमी के पेट पर एक जोरदार लात भी मारी जिसकी वजह से उसका शरीर अंदर से फट गया। विलियम ये सारी जानकारी अपने कैप्टन को बताता है। उनको लग रहा था कि ये काम किसी सनकी आदमी का होगा, लेकिन विलियम कहता है कि अगर कातिल का मकसद सिर्फ मारना ही होता तो गोली मारना ज्यादा आसान था। उसने ये सब कुछ बहुत ज्यादा सोच समझ कर किया है। फिर वो कैप्टन को कहता है कि आप मुझे छानबीन करने का ऑर्डर दीजिए, मैं इस केस को खुद संभालूंगा। लेकिन उसके रिटायर होने में बस 7 दिन ही बाकी थे, इसलिए कैप्टन उसको केस देने से थोड़ा हिचकिचा रहा था। दूसरी तरफ डेविड जो अभी अभी नया ज्वाइन हुआ है वो कैप्टन को कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस केस को अच्छे से संभाल लूंगा। लेकिन विलियम इस चीज के खिलाफ था। उसका मानना था कि डेविड शायद अभी इस तरह के केस को संभाल नहीं पाएगा। फिर इस बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है। आखिर में कैप्टन विलियम को ही इस केस का इंचार्ज बना देता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि बहुत सारे रिपोर्टर्स एक बिल्डिंग की तरफ भाग रहे थे। दरअसल आज एली गोल्ड नाम के एक और आदमी का बहुत ही बेरहमी से मर्डर हो गया था, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं था बल्कि शहर का सबसे मशहूर डिफेंस लॉयर था। जब डेविड उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है तो देखता है कि वहां जमीन पर खून से एक शब्द लिखा हुआ था, ग्रीड, यानी कि लालच। मानो कातिल ये कहना चाहता हो कि एली को उसके कर्मों की सजा मिली है। अगले सीन में हम कैप्टन को देखते हैं जो विलियम के पास आता है और उसको कुछ लकड़ी के टुकड़े देते हुए कहता है कि ये सब उस मोटे आदमी के पेट से निकली है। डॉक्टर का कहना है कि शायद इन्हें भी जबरदस्ती उस आदमी को खिलाया गया होगा और अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत मुझे बताना। ये बात सुनकर विलियम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो फिर से क्राइम सीन पर पहुंच जाता है और उस घर की छानबीन करने लगता है। तभी फ्रिज के नीचे से उसको खरोच के निशान मिलते हैं जो उन लकड़ियों के टुकड़ों से मेल खा रहे थे। फिर जब वो फ्रिज को हटाता है तो उसको वहां पर एक नोट भी मिलता है जिस पर कातिल ने लिखा था कि लंबे और कठिन रास्ते जो बुराई से निकलकर अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं। ठीक उसी के ऊपर एक और शब्द भी लिखा हुआ था, ग्लूटोनी, यानी कि जरूरत से ज्यादा खाना खाने की आदत। फिर विलियम इन सब के बारे में कैप्टन और डेविड को बताता है। उसका कहना था कि कातिल ये सब कुछ एक खास मकसद से कर रहा था। मेरे हिसाब से शायद आगे चलकर 5 हत्याएं और भी होंगी। फिर डेविड उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला। फिर विलियम जवाब देता है कि भगवान की बनाई इस दुनिया में 7 सबसे खतरनाक बुराइयां हैं जिनका बाइबल में कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है। फिर वो एक एक करके सभी का नाम लेता है। सबसे पहले था ग्लूटोनी, यानी ज्यादा खाने की गंदी आदत। दूसरा था ग्रीड, यानी कि लालच। तीसरा था स्लूथ, यानी कि आलस। चौथा लस्ट, यानी वासना। पांचवा है प्राइड, यानी कि घमंड। और छठा है जेलसी, यानी कि ईर्ष्या करना। और 7वां एंगर, यानी गुस्सा। पहले 2 मर्डर्स देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि कातिल आगे जो मर्डर्स करेगा वो 5 बची हुई बुराइयों से जुड़े होंगे। तभी रात के वक्त हम विलियम को एक पब्लिक लाइब्रेरी में देखते हैं जहां वो धर्म, पाप, नैतिकता और नर्क से जुड़ी किताबें पढ़ रहा था। उनको पढ़ते वक्त उसको एहसास होता है कि कातिल खुद को भगवान का दूत समझता है और उसके लिए हर हत्या एक सजा है जिनसे वो समाज की सोच को बदलना चाहता है। फिर विलियम
उन सभी किताबों में से मिली जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर लेता है। अगली सुबह हम उसको डेविड के साथ बैठा हुआ देखते हैं। कुछ देर बाद डेविड के पास उसकी पत्नी ट्रेसी का कॉल आता है। वो चाहती थी कि विलियम आज उसके घर पर डिनर करने के लिए आए ताकि ये लोग एक दूसरे को अच्छे से जान सके। पहले तो विलियम उसको मना कर देता है, लेकिन जब ट्रेसी जिद करती है तो वो डिनर करने के लिए मान जाता है। फिर रात के वक्त हम सभी को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहां विलियम अपनी पर्सनल लाइफ को भूलकर खूब मस्ती मजाक करता है। डिनर करने के बाद विलियम फिर से एली के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। वो उन सारी फोटोज को बड़े ही ध्यान से देखता है जो उसको अपार्टमेंट से मिली थी। तभी उसकी नजर एली की पत्नी के फोटो पर पड़ती है। कातिल ने अपार्टमेंट से जाते वक्त उसके फोटो फ्रेम पर खून से एक निशान बना दिया था। फिर विलियम कहता है कि इस बात में जरूर कोई राज छुपा होगा, एक बार हमें एली की पत्नी से भी पूछताछ करनी चाहिए। फिर डेविड बताता है कि मैंने उनको एक सुरक्षित जगह पर रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारी कुछ हेल्प कर पाएगी क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा उदास है। फिर विलियम कहता है कि हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। फिर वो दोनों आधी रात को ही उसके पास पहुंच जाते हैं। डेविड कहता है कि मैं जानता हूं आप अपने पति की मौत से बहुत बुरी तरह टूट चुकी हैं, लेकिन हमें सच्चाई का पता लगाने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूं आप क्राइम सीन से मिली फोटोज को ध्यान से देखो और हमें ये बताओ कि क्या आपको इनमें कुछ अलग दिखाई दिया। एली की पत्नी रोते हुए उन फोटोज को देखती है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है। फिर वो डेविड को बताती है कि ये पेंटिंग दीवार पर उल्टी टंगी हुई है। फिर इतना पता चलते ही विलियम डेविड को लेकर फिर से एली के अपार्टमेंट में पहुंचता है और वहां पर लगी पेंटिंग को चेक करने लगता है ताकि उसको कोई सुराग मिल सके। छानबीन के दौरान उसको पेंटिंग में तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन जिस दीवार पर वो टंगी हुई थी वहां पर कुछ फिंगरप्रिंट्स के निशान जरूर मिल जाते हैं। फिर विलियम तुरंत फोरेंसिक टीम को बुलाता है और उनकी जांच करने के लिए कहता है। दीवार पर फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके कातिल ने हेल्प मी का एक मैसेज लिखा था। विलियम समझ जाता है कि कातिल ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि पुलिस वालों का ध्यान उसी पर जाए और वो दुनिया भर में मशहूर हो जाए। उसका बस एक ही मकसद है, वो अपने विचार पूरे दुनिया भर में फैलाना चाहता है ताकि लोग उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। फिर विलियम डिपार्टमेंट के लोगों से उन फिंगरप्रिंट्स को मैच करने के लिए कहता है। रात भर काम करने के बाद आखिरकार पुलिस को उनका पता चल जाता है। फिर कैप्टन जल्दी से अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है और बताता है कि वो फिंगरप्रिंट्स विक्टर नाम के आदमी के हैं। पिछले कई सालों में उसके ऊपर बहुत सारे केसेस लगे, लेकिन उसका लॉयर हर बार किसी न किसी तरीके से उसको बचा लेता था। लेकिन अब चौंकाने वाली बात ये थी कि विक्टर का लॉयर और कोई नहीं बल्कि एली खुद था। फिर ये बात पता चलते ही विलियम और डेविड दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर कैप्टन अपनी पूरी टीम को लेकर विक्टर के घर पर पहुंच जाता है। वहां का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे सालों से किसी ने वहां पर कदम भी ना रखा हो। हर एक चीज उल्ट पुल्ट हो रखी थी। पुलिस की टीम विक्टर को ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुंच जाती है और वहां का दरवाजा खोलते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि विक्टर की बॉडी बेड पर पड़े पड़े सड़ रही थी। इस समय उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे और दीवार के पीछे स्लोथ लिखा हुआ था, यानी कि आलस। इसकी बॉडी की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि शायद इसको कोई जानवर भी ना खा पाए। तभी पास में रखी एक फोटो के जरिए विलियम को पता चलता है कि विक्टर लगभग 1 साल से इसी हालत में बेड पर बंधा हुआ है। तभी जब एक पुलिस ऑफिसर उसकी बॉडी के पास जाता है तो वो बॉडी अचानक से एक लंबी सांस लेती है, यानी कि ये आदमी अभी भी जिंदा है। अब ये बात पता चलते ही विलियम तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। अब डेविड इस मौत के खेल से परेशान हो गया था, इसलिए वो विलियम को कहता है कि हमें इस कातिल को जल्दी से रोकना होगा, नहीं तो ये एक एक करके और भी कई लोगों को मारता चला जाएगा। जिस समय ये दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे तभी वहां पास में खड़ा एक रिपोर्टर उनकी फोटो खींच लेता है। ये देखकर डेविड गुस्से में उस रिपोर्टर के पास जाता है और फिर उसको वहां से भगा देता है। अगले सीन में हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर उनको बताता है कि रीढ़ की हड्डी देखकर ये बात कही जा सकती है कि विक्टर पिछले 1 साल से चल फिर नहीं सकता था। हमने उसके ब्लड टेस्ट भी करवाए जिसमें हमें भारी मात्रा में ड्रग्स और एंटीबायोटिक की मात्रा मिली है और ये सब उस कातिल ने इसलिए किया ताकि वो विक्टर को जिंदा रख सके। फिर विलियम डॉक्टर से पूछता है कि क्या आप लोग विक्टर को बचा लेंगे। डॉक्टर जवाब देता है कि मैंने इसके जैसा केस आज से पहले कभी भी नहीं देखा। इस समय वो बहुत ही दर्द से गुजर रहा है। मेरे हिसाब से उसको बचा पाना लगभग नामुमकिन है। डॉक्टर की ये बात सुनकर विलियम काफी ज्यादा निराश हो जाता है। फिर वो अपने घर पर आकर बस उसी के बारे में सोचता रहता
है। तभी उसके पास डेविड की पत्नी ट्रेसी का फोन आता है और वो उसको कहती है कि मैं आपसे कल अकेले में मिलना चाहती हूँ, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। विलियम ये सब सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो ट्रेसी से मिलने के लिए हाँ कह देता है। फिर अगले दिन विलियम एक रेस्टोरेंट में जाकर ट्रेसी से मिलता है। वो बताती है कि मैं इस शहर में आकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ऊपर से डेविड अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है। मैंने जॉब करने के बारे में भी सोचा, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत ही खराब है, आए दिन यहाँ पर मर्डर्स होते ही रहते हैं, ऐसे में जॉब कर पाना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। ये बात सुनकर विलियम उसको कहता है कि तुम जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। फिर ट्रेसी उसको असली वजह बताती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने ये बात अभी तक डेविड को नहीं बताई, क्योंकि इस समय वो अपने केस में बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है और ये बात बताकर मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती थी। ये बात सुनकर विलियम कहता है कि मैं भी एक लड़की से प्यार करता था, ये बहुत पुरानी बात है, मेरी गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं उस बच्चे को इस बेकार से समाज में जन्म ही नहीं लेने दूंगा। फिर मेरे कहने पर मेरी गर्लफ्रेंड ने अबॉर्शन करवा लिया। इस बात को काफी समय बीत गया है, लेकिन मैं आज भी अपने फैसले से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं तो बस तुम्हें यही सलाह दे सकता हूँ कि अगर तुम इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती तो गलती से भी डेविड को इस बारे में मत बताना और अपना अबॉर्शन करवा लेना, लेकिन अगर तुम इस बच्चे के साथ अपने आगे की जिंदगी बिताना चाहती हो तो तुम उसको खूब प्यार देना। अब तुम क्या करोगी ये फैसला तुम्हारा होगा। फिर विलियम उसके आगे कुछ और बोल पाता, इससे पहले ही उसके पास पुलिस स्टेशन से मैसेज आता है, इसलिए वो ट्रेसी को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। फिर पुलिस स्टेशन में वापस आने के बाद विलियम और डेविड उसी कातिल से जुड़ी बातें करने लगते हैं। अब तक उस कातिल ने 3 लोगों के मर्डर्स कर दिए थे, यानी कि 3 सजा पूरी हो चुकी। अब वो आगे किसको मारने वाला है ये समझना बहुत ही मुश्किल था। डेविड कहता है कि वो कातिल एकदम सनकी है, उसे बस अपना काम पूरा करना है, इसलिए वो लगातार लोगों की हत्याएं कर रहा है। फिर विलियम जवाब देता है कि तुम उसको पागल मत बोलो, वो बहुत ही होशियार है, उसने अब तक जो कुछ भी किया वो उसने प्लान के मुताबिक किया, वो हर एक कदम बहुत ही सोच समझ कर रख रहा है। फिर डेविड गुस्से में कहता है कि भले ही उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी तारीफ करें। ये बात सुनकर विलियम के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो तुरंत डेविड को लेकर एक लाइब्रेरी जाता है और उन किताबों की लिस्ट बनाता है जो पाप पुण्य या फिर मेडिकल साइंस से जुड़ी है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है। फिर विलियम बुक्स वाली लिस्ट उस आदमी को सौंप देता है। अगले सीन में हम डेविड और विलियम को एक नाई की दुकान पर देखते हैं। यहाँ डेविड उससे पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ बताओ। वो बताता है कि लाइब्रेरी में कुछ किताबों पर एक खास तरीके का सिंबल बना हुआ है और जो भी इंसान इन किताबों को पढ़ता है FBI वाले उनका नाम अपनी लिस्ट में लिख लेते हैं, क्योंकि उन किताबों से मिली जानकारी बहुत ही काम की होती है। कातिल ने अब तक जो कुछ भी किया है वो सब उन खास तरह की बुक से ही जुड़ा हुआ है। अगर उसने लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ी होंगी तो उसका नाम FBI की लिस्ट में जरूर होगा। फिर वो आदमी कुछ देर बाद फिर से लौट कर आता है और विलियम के हाथ में एक लिस्ट थमा देता है। लिस्ट को ध्यान से देखने पर डेविड को एक नाम पता चलता है, जॉन डो। उसने हाल ही में 7 पापों से जुड़ी एक किताब पढ़ी थी। फिर बिना वक्त गवाए ये दोनों फौरन उसके एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। घर का गेट नॉक करने पर कोई भी बाहर नहीं आता। तभी विलियम की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। फिर विलियम डेविड को उस आदमी की तरफ इशारा करता है, लेकिन इतनी देर में वो आदमी अपनी गन निकाल लेता है और उन दोनों के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और मौका देखकर वहां से भाग जाता है। दरअसल यही आदमी जॉन डो था जो पुलिस को देखते ही बहुत ज्यादा डर गया था। फिर डेविड भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर की भाग दौड़ के बाद वो एक सुनसान गली में चला जाता है। फिर जॉन उसके ऊपर हमला करके उसको घायल कर देता है। फिर वो अपनी गन निकालता है और डेविड के सिर पर तान देता है, लेकिन फिर वो उसको मारे बिना ही वहां से चला जाता है। ये देखकर डेविड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो फिर से जब जॉन के घर पर जाता है तो विलियम उसको कहता है कि हम बिना सर्च वारंट के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो हम लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने जॉन का पता लगाया है वो एकदम इल्लीगल था। लेकिन डेविड उसकी बात नहीं मानता। वो घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अब डिपार्टमेंट उनसे ज्यादा पूछताछ ना कर सके, इसलिए डेविड एक औरत को पैसे देकर कहता है कि कोई भी यहाँ पूछताछ करने के लिए आए तो तुम कह देना कि तुम्हारे ही कहने पर हम यहाँ तलाशी लेने के लिए आए थे। फिर डेविड और विलियम दोनों ही अपने काम पर लग जाते हैं। घर की छानबीन करने पर उन दोनों को बहुत सारी दवाइयाँ और लगभग 2000 किताबें मिलती हैं। जॉन ने एक रूम
के अंदर उन सभी लोगों की फोटोज भी लगाई हुई थी जिनका अभी तक उसने मर्डर किया है। तभी छानबीन के दौरान डेविड के सामने एक ऐसी फोटो आती है जिसको देखकर वो चौंक जाता है और ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि डेविड की ही थी। यानी कि ये कातिल वही रिपोर्टर था जिसने विक्टर के घर के बाहर चुपचाप डेविड की फोटो खींची थी। अब धीरे धीरे करके इनको सारी बातें समझ में आने लगती है, लेकिन तभी घर का फोन बजता है। डेविड बिना वक्त गवाए फोन उठा लेता है। दूसरी तरफ से जॉन बात करता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम लोग मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लोगे। अब मेरे दिल में तुम्हारे जैसे पुलिस वालों के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए ही फोन किया है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई, लेकिन मेरा यकीन मानो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ तुम मुझे माफ कर दोगे। और इतना कहने के बाद जॉन फोन काट देता है। अब पुलिस की टीम को घर से एक और लड़की की फोटो मिलती है जो कि प्रोस्टिट्यूट थी और उसके साथ ही वहां एक लेदर शॉप का बिल भी रखा था। विलियम और डेविड समझ जाते हैं कि शायद जॉन का अगला शिकार यही लड़की होगी। फिर वो दोनों जल्दी से उस शॉप में पहुंच जाते हैं और वहां के मालिक से पूछताछ करते हैं कि तुमने ये बिल किसको दिया था। वो जवाब देता है जॉन को, वो मेरा पुराना कस्टमर है। दरअसल इस शॉप के अंदर ह्यूमन प्लेजर टॉय भी बनाए जाते थे और जॉन ने वैसा ही एक टॉय बनवाया था। फिर जब विलियम और डेविड उस टॉय की फोटो देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रैप ऑन था जिसके साथ बहुत ही नोकीला औजार लगा हुआ था। अब विलियम इसके आगे कुछ और पूछ पाता इससे पहले ही उसको पुलिस डिपार्टमेंट से खबर मिलती है कि यहीं पास के एक बार में एक लड़की का मर्डर हो गया है। फिर वो दोनों ही जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं। कमरे का नजारा बहुत ही खौफनाक था क्योंकि इस प्रोस्टिट्यूट को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। कमरे की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लस्ट लिखा हुआ था, यानी कि वासना, जो चौथा पाप है। पुलिस की टीम को वहां एक आदमी भी मिलता है जो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो विलियम को बताता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। एक आदमी ने मेरे सिर पर बंदूक रखी और मुझे वो टॉय पहनाकर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने को कहा। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मुझे गोली मार देता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर पुलिस स्टेशन से निकलते ही विलियम और डेविड एक बार में आकर ड्रिंक करने लगते हैं। वो दोनों जिंदगी से जुड़ी हुई बातें कर रहे थे जिसकी वजह से उनके बीच झगड़ा होने लगता है। विलियम का मानना था कि इस दुनिया में पाप करना ज्यादा बढ़ गया है और अगर हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो हम भी उसका हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन डेविड ऐसा नहीं सोचता था। वो कहता है कि मैं इस जगह को बदल कर ही रहूंगा, भले ही इसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि बुराई को खत्म किया जा सकता है। तभी रात के समय जब विलियम अपने घर पर था तो वो डेविड की कही हुई बातों को सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी डेविड के नजरिए से इस दुनिया को नहीं देखा था। तभी अगली सुबह पुलिस डिपार्टमेंट को एक और मर्डर की खबर मिलती है। विलियम और डेविड जब उस क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि इस बार जॉन ने पांचवा पाप प्राइड को चुना है, यानी कि घमंड। जिस लड़की को उसने मारा वो बहुत बड़ी मॉडल थी। अपनी खूबसूरती पर उसको बहुत ज्यादा घमंड था, इसलिए जॉन ने उसके चेहरे की खाल को नोच दिया और यही नहीं, उसने लड़की की नाक भी काट दी। मरने से पहले जॉन ने उसके हाथ में एक फोन थमाया और दूसरे में जहर की गोली। अब उस लड़की के पास खुद को बचाने का सिर्फ एक ही मौका था कि वो कॉल करके खुद को बचाने के लिए हेल्प मांगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि अब वो अपने खराब चेहरे के साथ यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसने जहर की गोली खाकर मौत को अपना लिया। फिर क्राइम सीन से निकलने के बाद विलियम और डेविड पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ विलियम उसको कहता है कि मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद भी इस केस पर काम करना चाहता हूँ। ऐसा करने पर दो चीजें होंगी, या तो हम जॉन को पकड़ लेंगे या फिर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। और इतना कहते ही वो दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। तभी उनको पीछे से एक आदमी की आवाज आती है और उसको देखकर डेविड के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो आदमी पूरी तरह खून से लिपटा हुआ था। असल में दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि जॉन खुद था। वो डेविड को कहता है कि मैं खुद को सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बार अपने लॉयर से बात करनी है। अब उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आती है कि जॉन हमेशा अपनी उंगलियों की खाल को हटा देता था ताकि उसका कोई भी फिंगरप्रिंट क्राइम सीन वाली जगह पर ना मिले। तभी थोड़ी देर बाद जॉन का लॉयर विलियम और डेविड से आकर मिलता है और कहता है कि जॉन अपने सारे गुनाहों को कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। वो बची हुई 2 डेड बॉडी के बारे में बस विलियम और डेविड को ही बताएगा क्योंकि उसकी नजरों में इन दोनों की बहुत ज्यादा इज्जत है। ये बात सुनकर वहां पर बैठा एक ऑफिसर कहता है कि चाहे वो डेड बॉडी गायब हो जाए या फिर सड़ जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस इस आदमी को जेल
जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। फिर लॉयर जवाब देता है कि ऐसा करके आप लोग अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि अगर मीडिया को पता चल गया कि आप लोगों ने उन 2 डेड बॉडी की कोई भी जांच नहीं की तो शहर में हंगामा मच जाएगा। फिर विलियम और डेविड उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, इसलिए वो लोग जॉन के साथ कार में बैठकर उस जगह पर जाने लगते हैं जहां उसने उन दोनों डेड बॉडीज को छुपाया था। तभी रास्ते में उनके बीच बातचीत होती है। डेविड जॉन से पूछता है कि तुमने उन मासूम लोगों को क्यों मारा, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लेकिन वो जवाब देता है कि तुम उनको मासूम कहते हो, मेरी नजरों में वो सबसे बड़े अपराधी हैं। एक मोटा इंसान जिसके पास खाना खाने के अलावा कोई और काम नहीं है, अगर उसको एक बार खाना खाते हुए देख लो तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। और वो प्रोस्टिट्यूट जिसने अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए दूसरे लोगों में बीमारियां फैला दी। और तीसरा, एक ऐसा लॉयर जो पैसों के लिए अपना फर्ज भूल गया। और विक्टर जिसको मैंने सबसे बुरी मौत दी, उसने अपनी जिंदगी में हर बुरा काम किया, ड्रग्स बेचे, घरों में चोरियां की, यहाँ तक कि उसने लड़कियों के बलात्कार भी किए। ऐसे लोगों को सजा देना बहुत जरूरी था। असल में दोस्तों, जॉन अपने आप को भगवान का भेजा हुआ दूत मानता था, जिसका मानना है कि वो इस दुनिया में पाप खत्म करने के लिए आया है। फिर जॉन डेविड को बताता है कि अगर तुम लोगों को प्यार से समझाओगे तो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर तुम उनके सर पर बंदूक तान दो तो वो तुम्हारा हर एक कहना मानेंगे। मैंने जो कुछ भी किया, अब ये दुनिया उसको याद रखेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग मुझे और मेरी सोच दोनों को जल्दी ही अपना लेंगे। फिर डेविड गुस्से में कहता है, तुम चिंता मत करो, सब लोग तुमको एक सनकी के तौर पर ही याद रखेंगे और कुछ महीनों बाद शायद तुम्हें भूल भी जाएं। अब डेविड को गुस्सा होता हुआ देखकर जॉन बहुत ही खुश हो रहा था। तभी कुछ देर बाद वो लोग एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। इस समय पुलिस का एक हेलीकॉप्टर उन सब पर नजर रखे हुए था। फिर जॉन विलियम से टाइम पूछता है और कहता है कि वो बस आने ही वाला होगा। थोड़ी देर में विलियम की नजर एक वैन पर पड़ती है जो बहुत तेज स्पीड में उनकी तरफ आ रही थी। ये देखकर विलियम बिना वक्त गवाए कार में बैठकर उसकी तरफ जाने लगता है और उसको बीच रास्ते में ही रोक लेता है। फिर वैन से एक कोरियर बॉय उतरकर आता है और विलियम को कहता है कि मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे किसी ने एक पार्सल डिलीवर करने के लिए बोला था जो कि डिटेक्टिव डेविड के नाम पर है। फिर विलियम उसकी आईडी चेक करता है और कहता है, तुम पार्सल यहीं पर छोड़कर चुपचाप वापस चले जाओ। फिर उसके जाने के बाद जब विलियम वो पार्सल खोलकर देखता है तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। फिर वो चिल्लाता हुआ डेविड की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ जॉन डेविड को कहता है कि डिटेक्टिव, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हारे घर पर गया था और तुम्हारी पत्नी ट्रेसी से मिला। मुझे तुम्हारी खुशहाल जिंदगी से बहुत ज्यादा जलन होती है। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ अच्छा बर्ताव करने की भी कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। मुझे पता था तुम ये सब सुनकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। उस पार्सल के अंदर तुम्हारी पत्नी का कटा हुआ सर है। ये बात सुनते ही डेविड के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। तभी वहां पर विलियम भी पहुंच जाता है और डेविड को कहता है, तुम अपनी गन मुझे दे दो। दरअसल ये सब जॉन के प्लान का हिस्सा था। अगर उसने उसकी कही हुई बात को सुना तो ये अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। असल में दोस्तों, जॉन ने 6वां पाप जेलसी को चुना, यानी कि जलन, और उसने इस पाप के लिए खुद की कुर्बानी देने का फैसला किया। अगर डेविड उसको मार देगा तो 6वें पाप की सजा खत्म हो जाएगी और फिर बचेगा आखिरी पाप, यानी कि एंगर, और वो पाप डेविड के जरिए पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए जॉन को जरूर मारेगा। विलियम बार बार बस उसको यही कह रहा था कि तुम अपनी गन मुझे दे दो, मेरी बात मानो, हमें इसका मकसद पूरा करने से रोकना है। लेकिन डेविड उसकी बात नहीं सुनता। तभी जॉन इस बात का खुलासा भी कर देता है कि ट्रेसी के पेट में एक बच्चा था और वो बार बार मुझसे अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन मैंने उसको फिर भी मार दिया। ये बात सुनते ही डेविड की आंखों में बदले की आग जलने लगती है और वो बिना कुछ सोचे समझे गन की सारी गोलियां जॉन के भेजे में उतार देता है और विलियम बस खड़ा खड़ा ये सब देखता रह जाता है और अफसोस करता है। फिर पुलिस डेविड को इस हादसे के बाद अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने बिना किसी की इजाजत के जॉन को मार दिया। अब विलियम और उसका कैप्टन बस यही बात कर रहे थे कि हम डेविड को बचाने के लिए जो कुछ भी होगा जरूर करेंगे, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।